नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर जो विभिन्न समाचार पत्रों में दिया हुआ है और विद्यार्थी के जीवन से संबंधित है। तो सारे खबर इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी खबर को मिस मत करिए, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो आप ऐसे ही रोज़ को रोज़ खबर को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली का डेली जो छात्रों के जीवन से संबंधित खबर रहता है उसका अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको बताता हूँ और सामने ले आता हूँ। तो इस पे जो भी खबर दिखाई जाती है तो वो ऑथेंटिक खबर रहती है और सिर्फ काम की खबरें रहती हैं, इधर उधर की कोई खबर नहीं रहती हैं। आइए देखते हैं, इसमें बता रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में अवसर है। इसमें रोजगार के अवसर दिए गए हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग अफसर और मैनेजर और अन्य पद पर रिक्त पद है। इसमें 1267 पद है, अच्छी खासी पद है। ये इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 है और आयु सीमा जो न्यूनतम है 22 और अधिकतम 42 वर्ष है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा .in पे जाके आप इसका आवेदन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसका जो भी आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसे बैंक ऑफ बड़ौदा .in पे जाके आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा, ये रोज़गार के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसमें PCS प्री सेट सी सेट के 6 प्रश्नों के जवाब पर आपत्ति बताया गया है। इसमें भाषा विज्ञानी आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे जी ने आयोग की कार्यशैली को बताया मजाक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 25 दिसंबर को जारी की थी उत्तर कुंजी। तो इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले दिनों कराई गई PCS परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के सीसेट प्रश्न पत्र के सामान्य हिंदी भाग के 6 सवालों को भाषा विज्ञानी आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने गलत ठहराया है। उन्होंने इसके साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आयोग की कार्यशैली को प्रतियोगिता के साथ मजाक करार दिया है। आयोग ने 22 दिसंबर को PCS की प्रारंभिक परीक्षा कराई थी। इसकी उत्तर कुंजी 25 दिसंबर को ही जारी कर दी गई थी। आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे के मुताबिक सीसेट के एक प्रश्न में गुलाब शब्द का अर्थ गुलाब का फूल बताते हुए उसे माले के साथ जोड़कर उत्तर एक को सही बताया गया, जबकि यह गलत है। गुलाब के आगे फूल जुड़ा होना चाहिए था। ये तो पहला प्रश्न बता दिया इन्होंने कि गुलाब का फूल का अर्थ बताते हुए गुलाब के माले के साथ जोड़कर उत्तर एक को सही बताया गया था। ऐसे ही 6 प्रश्न ये आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे जी ने बताए हैं। ऐसे ही एक करके ऐसे ही 6 प्रश्न गलत बताए गए हैं जिनके एक उत्तर सही नहीं है। तो ये 6 प्रश्नों को आप देख सकते हैं, इस पर आपत्ति दर्ज कराया गया है। जैसे ही कुछ अलग खबर निकल के आती है जो ऑथेंटिक खबर रहेगी तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिक शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। जिले के अंदर परस्पर तबादले का रास्ता साफ हो गया है। जनवरी के पहले पखवाड़े में प्रक्रिया हो सकती है। पूरी तबादला होने पर आवेदन वापस लेने का मौका नहीं होगा। तो अब जैसे ही तबादला हो जाता है तो आपको वापस आवेदन लेना चाहते हैं तो उसका आवेदन को वापस नहीं ले पाएंगे। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। ऑनलाइन होगा आवेदन। आपसी सहमति का शपथ पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 20,000 शिक्षकों को मिलेगा लाभ। परिषदीय विद्यालयों में 4.5 लाख शिक्षक तैनात हैं। पिछले साल जो जाड़े की छुट्टियों में शुरू हुई जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया जनवरी 2024 में पूरी कर ली गई थी। तब 20,752 शिक्षकों को इससे लाभ मिला था। इस बार भी इतने ही शिक्षकों को लाभ होने की उम्मीद है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। इसमें बता रहा है कि बेसिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है और परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के जिले के अंदर अंतः जनपदीय परस्पर तबादले का रास्ता साफ हो गया है। जाड़े की छुट्टियां 31 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में तबादले की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। शासन ने शुक्रवार को बेसिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के जिले के अंदर परस्पर तबादले की विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार एक बार तबादला हो जाने के बाद शिक्षकों को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। तो एक बार आपने आवेदन कर दिया तो फिर आप दोबारा इसको वापस नहीं ले पाएंगे। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। परिषदीय विद्यालयों में जाड़े की छुट्टियाँ 31 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। इससे पहले ही शिक्षक परस्पर तबादले की प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भेजे प्रस्ताव पर शासन ने शिक्षकों के जिले के अंदर परस्पर तबादले की शासनादेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार
जिला स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता वाली समिति तबादला प्रक्रिया पूरी करेगी। शिक्षकों के तबादले जाड़े व गर्मी की छुट्टियों के दौरान किए जाएंगे। तो इसके बारे में जानकारी है कि ये तबादला जाड़े और गर्मियों की छुट्टी के बीच में किया जाना है। प्रशासन ने कहा है कि परस्पर तबादले के लिए प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के बीच भाषा, विज्ञान, गणित की बाध्यता नहीं होगी। तो आप जो किसी भी विषय से हैं तो इसमें बाध्यता नहीं होगी कि भाषा, विज्ञान और गणित के से संबंधित हैं। परस्पर तबादले के ग्रामीण सेवा संवर्ग में से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा से नगर सेवा संवर्ग में ही होगा। तो आप ग्रामीण सेवा संवर्ग से हैं तो ग्रामीण सेवा संवर्ग में ही तबादला होगा, और नगर सेवा से हैं तो नगर सेवा में ही तबादला होगा। ये आपस में ही तबादला होगा। जिन शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, उनकी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही कार्य मुक्त या कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई हो सकेगी। परस्पर तबादले स्कूल से स्कूल के बीच किए जाएंगे। परस्पर तबादले स्कूल के बीच में ही किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी है। और चलिए अगला खबर देखते हैं। आप ऐसे ही ऑथेंटिक खबर देखना चाहते हैं और काम की खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी उनके साथ भी पहुंचना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि अब आसानी से नहीं निकाले जा सकेंगे एडेड स्कूलों के शिक्षक। अब तो सेवा संबंधी शर्तों को जोड़ने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इसलिए अब जो एडेड स्कूलों के शिक्षक हैं अब उनको आसानी से नहीं निकाला जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर है। तो इससे शिक्षकों को बहुत राहत मिलेगा कि जो भी उनका मतलब शोषण किया जाता है या उनको डराया धमकाया जाता है प्रबंधक के द्वारा, जो एडेड स्कूल के प्रबंधक रहते हैं, तो उससे एक सेवा सुरक्षा उनको शिक्षक को प्रदान होगा। इसके बारे में बता रहे हैं कि जल्द कैबिनेट के जरिए होगा फैसला, प्रोन्नत का रास्ता भी अब होगा साफ। 82,000 एडेड एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को लाभ होगा। इससे 82,000 शिक्षकों को लाभ मिलेगा, इसके बारे में जानकारी है। नए आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शिक्षकों की शिकायतों को देखते हुए शासन स्तर पर मंथन के बाद इस बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग से प्रस्ताव भेजने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव ने शासन को प्रस्ताव भेजकर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए पूर्व की भांति 1982 की धारा 18 और 21 या उस जैसी सेवा सुरक्षा प्रदान करने वाली नई धाराओं का प्रावधान करने का अनुरोध किया है, ताकि शिक्षकों को न सिर्फ उनकी सेवा सुरक्षा मिल सके बल्कि उनकी अटकी पदोन्नति का प्रारंभ हो सके। तो इससे न केवल सुरक्षा प्रदान होगा बल्कि उनको शिक्षकों को पदोन्नति भी मिलेगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं पदोन्नति मामले में जल्द ही राज्य सरकार क्या कर सकती है कि निर्णय ले सकती है। इससे एडेड स्कूलों के शिक्षकों को प्रबंध तंत्र अब आसानी से नहीं निकाल सकेगा, साथ ही उनकी प्रोन्नति का भी रास्ता साफ हो जाएगा। तो इससे डबल फायदा होगा। ये शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने शासन को उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 और 21 को शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। और कैबिनेट की मंजूरी की मिलने के बाद एडेड एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के करीब 82,000 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। तो इससे करीब 82,000 शिक्षकों को लाभ मिलेगा, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद पूर्व में गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। इससे पूर्व में जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा और पुराने माध्यमिक शिक्षा आयोग में नियम अधिनियम की तमाम ऐसी उपधाराएं थी जिसके माध्यम से शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षा हासिल थी। इन धाराओं का उल्लेख नए गठित आयोग के नियमों के होने से रह गया। इस त्रुटि के आड़ में शिक्षकों को विशेष कर
सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई। सैकड़ों स्कूल प्रबंधन ने सैकड़ों शिक्षकों को किसी न किसी कारण बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रबंध तंत्र द्वारा शिक्षकों की नौकरी से निकाले जाने की घटनाएं बढ़ने की आशंका पर शिक्षक संगठनों ने सेवा सुरक्षा की मांग करते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 1982 की धारा 18 और 21 की जो सेवा सुरक्षा प्रदान करती है उसको नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 के नियमों उपनियमों में जोड़ने का प्रावधानित करने की मांग की है। तो इसमें ये अब आयोग भी अपने स्तर से शासन को जो भी है दिशा निर्देश भेज दिए हैं। अब शासन से मंजूरी मिलने के बाद इस पे अब आसानी से शिक्षकों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे जो एडेड स्कूल के प्रबंध तंत्र हैं। तो ये शिक्षकों को बहुत ही बड़ी रात भरी खबर है। आप ऐसी ही खबर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।